नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं रामचरितमानस का वो प्रसंग जिसमें शूर्पणखा रावण की बहन शूर्पणखा की मुलाकात राम और लक्ष्मण से होती है, वो प्रसंग को मैं पढ़ के सुनाने जा रही हूँ। आगे खरदूषण का पद भी सुनाने वाली हूँ। ये तब की बात है जब दोनों भाई सीता जी के साथ वन में रहते थे और खाली टाइम में श्री राम जी सीता और लक्ष्मण को वेद और पुराण का ज्ञान दिया करते थे। राक्षसों का विनाश किया करते थे, मुनियों की सुरक्षा किया करते थे। और उसी समय की घटना है। एक दिन आगे मैं पढ़ के सुनाती हूँ। शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी से जो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल हो गई। भ्राता पिता पुत्र भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई विकल सत मन ही न रोकी, जिमि रवि मन रवि ही बिलोकी। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे करुण जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक पाती, जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है। रुचिर रूप धरी प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संजोग बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोज लोक तेहु नाही। ताते अब लगे रहयु कुमारी, मनु माना कछु तुम्हि निहारी। मेरे योग्य पुरुष जगत में नहीं है, मैंने तीनों लोकों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना है। सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, है कुमार मोर लघु भ्राता। गए लक्ष्मण रिपु बागनि जानी, प्रभु बिलो की बोहे मृदु बानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उनहि सब छाता छा जाए। सुंदरी सुन तो मैं उनका दास हूँ, मेरा पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुभीता न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फपता है। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन सुख गति विचारी। लोभी जसो चह चार गुमानी, नभ दुई दूध चहते प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूकर दूध लेना चाहते हैं। पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरनी, जो नृत्य तोरी लाज परिहरई। वह लौट कर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही भरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज होगा। तब खिसियाई राम बही गई, रूप भयंकर प्रकटत भई। सीता ही सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन सैन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देकर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, दोहा लक्ष्मण अति लांघव सो, नाक कान बिनु कीन। ताके कर रावण कहा, मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण की चुनौती दी हो। नाक कान बिनु भई विकरारा, जनु स्रो सैल गेरु कै धारा। खर दूषण भई गई बिल पाता, दिग दिग दग्भ पौरुष बल प्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई, उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई, हे भाई
तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तेई पूछा सब कहे सी बुझाई, जातु दाम सुसेन बनाई, धाये निश्चर निकर बरू था, जनु सब पच्छ गजल गिर जूथा। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध घर घोर अम्बारा, सुपर्णखा आगे कर लीने, अशुभ रूप श्रुति नाना हीने। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर रखा है। असगुन अमित हो ही भयकारी, घनहीन मृत्यु विवश सब झारी, गरजहि तरजहि गगन उड़ाही, देखी कटक भट अति हर सारी। अनगिनत भयंकर अपशगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कहजियत धरऊ दो भाई, धरि मारहु दिय लेहु चढ़ाई, धूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। और कोई कहता है, दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़ कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया है। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जानकी जाहु गिरिकंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर, रहु सजग सुनि प्रभु के बानी, चले सहित श्री सर धुनवानी। राक्षसों की भयानक सेना आ रही है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाढ़ लिए श्री सीता जी सहित चले। देखी राम रिपुदल चली आवा, बिहस कठिन को दंड चढ़ावा, शत्रुओं की सेना चली आई है। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। चंद को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट सोह क्यों, मरकत सयल पर लगत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग क्यों, कटि कसिप नंग विशाल भुज गई, चाप विसिक सुधारी के, चितवन मनहु मृगराज, प्रभु गजराज घट निहारी के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं, मानो मतवाले हाथियों के समूह को देखकर सिंह ताक रहा है। सोरठा आई गए बगमेल, धरहु धावत सुभट, जथा बिलोक अकेल, भाल रवि घेरत धनुज। पकड़ू पकड़ू पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर दौड़े हुए आए। जैसे बाल सूर्य को अकेला देखकर मंदेर नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलोकी सर सकहि न डारी, थकित भई रजनी चरधारी, सचिव बोले खर दूषण, यह कोई नृप बालक नरभूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखी जिते हते हम केते, हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले, पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भागिन किन्हीं कुरूपा, बल बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, देहु तुरंत निज नारी दुहाई, जियत भवन जाहू दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने के योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताहि सुनावहु, तासु बचन सुन आतुर आवहु, दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग सुनो, तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले,
हम छत्री मृगया बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही, रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालहु सब डरही। हम छत्री हैं, वन में शिकार करते हैं, तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं, बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने आवे तो एक बार हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज धनुज कल घातक, मुनि पालक खल सालक बालक, जो न होई बल कर फिर जाहूँ, समर विमुख में है हतऊ न काटू। यद्यपि हम मनुष्य हैं परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं परंतु है दुष्टों को दंड देने वाले। यद्यपि बल न हो तो घर लौट जाओ, संग्राम में पीठ दिखलाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रण चढ़ी करिय कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई, दूतन जाई तुरत सब कहे, सुनि कर दूषण उरति दहे। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौट कर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खंड दूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। चंद उर दहेउ कहेउ कि धरहु धाय, विकट भट रजनी चरा, सर चाप तोमर शक्ति शूल, कृपान परिध पर सुधरा, प्रभु किन्हि धनुष डकोर, प्रथम कठोर घोर, भयावहा भय बधिर व्याकुल, जातु धान न ज्ञान देहि अवसर रहा। हृदय जल उठा, तब उन्होंने कहा पकड़ लो। भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति शूल कृपाण परिधि और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले धनुष बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। दोहा सावधान होई धाय जानी, सबल राति लागे बरसन, राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभाति। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिल सम करि काटे रघुवीर, तानित सरासन श्रवण लगी, पुनि छाड़ी निज तीर। श्री रघुवीर जी के ने उनके हथियारों को तिल के समान करके काट डाला, फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। चंद तब चले बाण कराल, फुंकरत जनु बहु ब्याल, कोपेउ मगर श्री राम, चले विसिख निसित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हों। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अवलोकी खरतर तीर, मुनि चले निश्चर वीर, भय क्रुद्ध तिन्यु भाई, जो भागी रनते जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और तृष्णा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री रामचंद्र जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम को बेचानी, प्रभु धनुष सर संधानी, छाड़े विपुल नाराज, लगे कटन विकट विसाच। शत्रु को अत्यंत कूपी जानकर प्रभु ने धनुष बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिससे भयानक राक्षस कटने लगे। उर्शीस भुज कर चरण, जह तह लगे मणि परन, चिकरत लागत बाण, धर परत कुधर समान। उनकी छाती सिर भुजा हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिघाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। बत कटत तन सत खंड, पुनि उठत करि पाषंड, नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिन मौलि धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काक मृगाल, कटकटही कठिन कराल, चील कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। छंद कट कटही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच, खर पर संचही पेताल, बीर कपाल ताल, बजाई जोगिन नंचही। रघुवीर बाण प्रचंड, खंडई बटन के उड़चुट सिरा, जह तह परही उठ लरही, धर धरु धरु करही भय कर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और विषाद खोपड़ियां बटोर रहे हैं, वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष स्थल भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठते लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं।
अंतावरी गई उड़त गीत पिशाच कर गई धावही संग्राम पुरवासी मनहु बल बाल गुड़ी उड़ावही मारे पछार उर बिदारे विपुल भटकहर परे अवलोकि निज दल विकल भटते सिरादि कर दूषण फिरे। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम नुकवी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए पड़े कढ़ा रहे हैं। अपनी सेवना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सरशक्ति तोमर पर सुसूल कृपान एक ही बारही करि कोप श्री रघुबीर पर अगणित निशाचर डारही प्रभु निमिष महुरिप सर निवार पचारे डारे सायका दस दस विसिकुर माज मारे सकल निशर नायकान। गिनत राक्षस क्रोध करके वाण शक्ति तोमर फरसा शूर और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। वहीं परत उठिपत फिरत मरत न करत माया धनी सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो किए गवध धनी। सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक करियो देखई परस पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मरियो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत 14,000 हैं और अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। दोहा राम राम कही तनु जनहि पावहि पद निर्वाण करि उपाय रिपु मारे छन मह कृपा निधान। सब राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित बरसहि सुमन सुरा बाजहि गगन निशान स्तुति करी करी सब चले शोभित विविध विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले। जब रघुनाथ समर रिपु जीते सुर नर मुनि सबके भय बीते तब लक्ष्मण सीता ही ले आए प्रभु पद परत हर्षि उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तब देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनके प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितो श्याम मृदु गाता परम प्रेम लोचन न आघाता पंचवट बसी श्री रघुनायक करत चरित सुर सुनि मुनिदायक वो सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही है, नेत्र आघाते नहीं है। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी ने देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र किए। कथा अब खरदूषण की वध और शूर्पणखा का नाक कान कटना, ये कथा यहाँ समाप्त होती है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।